आज अपन चैप्टर नंबर 1 का जो अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास कोई दो चार्ज हैं, दो आवेशित गोले हैं और उन गोलों के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो इसके ऊपर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। सवाल कह रहा है कि दोनों के ऊपर जो आवेश है वो परिमाण में बराबर है। ठीक है सर, इन दोनों को कुछ दूरी के ऊपर एक दूसरे से कुछ दूरी के ऊपर रखा गया, मान लीजिए वो दूरी r है। तो अब इस स्थिति में कूलाम के नियम का यदि अपन पालन करें तो कूलाम नियम से इनके बीच में बल लगेगा। कितना बल लगेगा बेटा, फॉर्मूला बता दें। तो सर फॉर्मूला लगेगा F बराबर K, Q1 और Q2 दोनों का परिमाण लेना है। दोनों का परिमाण तो बराबर है, प्लस Q और माइनस Q, प्रकृति अलग अलग है लेकिन अपने को तो यहाँ पे केवल परिमाण लेना है। तो Q का स्क्वायर लग जाएगा Q1 और Q2 की जगह, बटा में दूरी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये फोर्स लगेगा। अब सवाल ये कह रहा है कि इस आवेश का 75% जो हिस्सा है वो आप यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे पहले 100 कूलाम आवेश था प्लस का, तो इसके ऊपर कितना होगा, इसके ऊपर माइनस का 100 कूलाम आवेश होगा। क्लियर है ना। तो जब यहाँ का 100 कूलाम का 75% कितना हो गया बेटा, 75 कूलाम चार्ज हो गया। तो ये प्लस का जो 75 कूलाम चार्ज है वो इस ए वाले गोले से बी वाले गोले के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए वाले गोले पर कितना आवेश बचेगा, आप कहेंगे कि सर 100 में से 75 चला गया तो 25 कूलाम रह गया। अब ये जो 25 कूलाम है उसको क्यू के फॉर्मेट में कैसा लिखोगे, तो आप कहेंगे कि सर इस गोले के ऊपर Q/4, 25 कितना होता है, 100 का चौथा हिस्सा होता है ना, तो इसको अपन Q/4 लिख देंगे। तो इसके ऊपर प्लस Q/4 रहेगा और यहाँ के ऊपर इसके ऊपर जब 75 कूलाम जाएगा प्लस का, ऑलरेडी कितना है इसके ऊपर माइनस का 100 कूलाम है। तो आप जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है जो कि केवल योज्यता के नियम का पालन करती है, यानी योग के नियम का, बीजगणितीय योग होगा। तो प्लस का 75 और माइनस का 100, तो कितना बचेगा फाइनली इसके पास, तो इसके पास जो माइनस Q डैश वैल्यू बचेगी वो माइनस का 25 कूलाम बचेगी, यानी इसको भी आप क्या कह सकते हैं, Q/4 कह सकते हैं माइनस का। क्लियर है, दूरी दोनों की सेम रखनी है। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो उस फोर्स को मैं F डैश कह देता हूं। फॉर्मूला क्या लगेगा सर, K, Q1 की जगह क्या लिखेंगे आप, Q/4 लिखेंगे, Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q/4 लिखेंगे और बट्टा में दूरी का स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सा सोल्व कर लो, 4 और 4 को गुणा किया तो ये 1/16 हो गया। यहाँ पे KQ स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर हो गया। तो F डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिख दूं बेटा मैं, इसकी जगह सर F लिख दीजिए, तो F/16 हो जाएगा। यानी कि यदि आपके पास दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशित गोले हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, उस स्थिति में इनके बीच में बल F लग रहा है। यदि पहले वाले गोले का 75% आवेश दूसरे पे आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अब इनके पास कितना कितना आवेश बचेगा। और बेसिकली इस प्रश्न का जो उद्देश्य है वो यही जानना है कि क्या आपको आवेशों की जो योज्यता की प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी है, वो आपको आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो इसके पास भी चौथा हिस्सा आवेश बचना है। कूलाम का नियम दोबारा लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो F/16 हो जाएगी। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूं, वो प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रश्न ये कहता है कि मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज है, कुछ दूरी D के ऊपर रखा गया है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है और ये अपना 50% जो चार्ज है वो इसको ट्रांसफर कर रहा है। पहली स्थिति में इनके बीच में जो फोर्स F लग रहा है, अब इनके ऊपर जो फोर्स होगा F डैश वो पहले वाले फोर्स की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स आप लोगों से कहते हैं कि आप फिजिक्स कहाँ से पढ़ते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि अपना जो फैमिली है, अपना जो परिवार है वो थोड़ा और बड़ा हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।